लेकिन राज्यों में ऐसा है नहीं, एनडीए और इंडिया में नहीं। पर इसमें क्या होता है विजय, और आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बारे में, वॉर रूम्स में सब अपना गणित ऐसा लगाने घूमने लगते हैं, उसमें मदद कर दी ना उसमें। तो अब ये चुनाव पूर्व गठबंधन, क्या यही वजह है कि बीजेपी को भी, भाई गणित उन्होंने भी फैलाया होगा ना, तो अब वो गिनवाने लगे जी एनडीए तो 38 घटकों का अलायंस है। सालों से आखिरी एनडीए की बैठक कब हुई, तारीख बताने को तैयार नहीं बीजेपी का कोई नेता, पर अब ये बताया जा रहा है कि 38। तो वो भी तो गणित लगा रहे हैं ना कि राजभर आ जाएंगे तो 1.5% बढ़ गया कि 1 बढ़ गया, एलजेपी आ गए। अब वो एनसीपी और शिवसेना को दो फाड़ करना वो ऐसे ही थोड़ा अनायास थोड़ा हो गया। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। यशवंत जी ने जो पूरा मूड ऑफ द नेशन देखा ना, वो बहुत बेहतर तरीके से उसको बात को समझा रहे हैं कि किस किस तरह से हो रहा है। और जो राज्यों का वो जिस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक साथ नहीं आ सकते, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और वो नहीं आ सकते, लेकिन और जो मैं दो बातें इसमें समझ रहा हूँ 2019 के वोट में कि 224 सीट्स ऐसी हैं जो 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। ठीक है, तो क्या उस मार्जिन में कितनी कमी आएगी, पहली बात ये हमने क्या स्टडी किया, मतलब उससे एक समझ में आती है बात कि कितना फर्क उसमें पड़ रहा है, क्योंकि वो विनिंग मार्जिन इतना ज़्यादा है बीजेपी का कि उसको कितना कम कर सकता है ये अलायंस जो पूरा बना हुआ है। पहली बात, इसमें केवल मुझे जो पेच लगता है यशवंत जी के पूरे इसमें कि यदि 41-43% की जो बात है उसको मैथमेटिक्स पे हम अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, लेकिन जो फैंस सीटर है ना, वो फैंस सीटर इंडिया को या जो भी विपक्षी गठबंधन है उसको ताकत देता है कि हाँ ये भी लड़ने वाले हैं। क्योंकि कल तक तो आप पूछ रहे थे कि मोदी के खिलाफ तो कोई नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन जब हम फिगर रखेंगे 43 वर्सेस 41%, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो सोचे कि हाँ ये लोग हैं खड़े हुए तो इनके पास आ सकते हैं। तो क्या ये फैंस सीटर उसकी मदद करेंगे? नहीं करेंगे। तीसरी बात जो आपने दिखाया, जो हम लोग परसेंटेज विनिंग मार्जिन देखें, विनिंग परसेंटेज देखें कि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का सबसे ज़्यादा विनिंग मार्जिन है 91%। ठीक है, जो सीट्स का आपने कहा 162 और 192 वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। हाँ। लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं उसमें उनका विनिंग मार्जिन घटकर 59% हो जाता है। तो यदि वो रीजनल पार्टीज का विनिंग मार्जिन 59% है बीजेपी का, उसमें कुछ ताकत मिल जाती है इंडिया अलायंस से उस वोट पार्टी को 1% 2%, तो वो विनिंग मार्जिन या जो बीजेपी वर्सेस क्षेत्रीय दल है उसमें कितना फर्क पड़ेगा? क्या वो 59% रहेगा, क्या वो 50% हो जाएगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब ये एक सवाल है जिस पर हमें देखना चाहिए कि वो किस तरह से कर रहा है। और यदि हम ये भी माने कि अर्थमेटिक केमिस्ट्री में नहीं बदलता, जो नॉर्मली नहीं होता, बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन अगर अर्थमेटिक केमिस्ट्री में नहीं बदलता तो फिर इस अलायंस का क्या मायने है? कोई मायने नहीं हुआ। फिर तो सब अलग अलग भी लड़ लेते तो क्या फर्क पड़ रहा? ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो फायदा होता है। सब जगह तो 100% कोई भी चीज़ नहीं होगी, सारे वोट ट्रांसफर तो नहीं होते। वो बीएसपी एसपी हो, बीएसपी बीजेपी हो, बीएसपी कांग्रेस हो, या दूसरी पार्टीज भी हों, या कांग्रेस टीएमसी भी हों, वो पूरा नहीं हो रहा। लेकिन मान लीजिए जैसे मैं एक शहर का उदाहरण देता हूँ, मछली शहर सीट है जहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की एंट्री जिस वजह से हुई। मछली शहर में भारतीय जनता पार्टी ने वो पिछली बार सीट 181 वोटों से जीती, 181 से, और ओम प्रकाश राजभर को वहां पर मिले 15,000 वोट। ठीक है, तो यदि ओम प्रकाश राजभर, मतलब अभी तो एनडीए के साथ हैं, ऐसी कोई पार्टी कहीं और हो और वो 15,000 में से 5,000 वोट भी बीजेपी के खिलाफ या इंडिया जो भी गठबंधन है उसके खिलाफ हो जाए, तो वो नतीजों को समीकरण कैसे बदल सकते हैं? नतीजे बदल सकते हैं। ये गठबंधन इसको पर बारीक वो एक करेगा और कि जो 100 सीटें हैं जहां पर विनिंग मार्जिन कम है, वो सीटों पर भी हमें अलग से स्टडी करना पड़ेगा। ये क्योंकि ये तो बहुत बारीकी से बात अभी तो अपने हिसाब से, अपने चश्मे से देखी जा रही है तस्वीर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।